हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे एंजल्स हमारी हेल्प क्यों नहीं करते हैं। एंजल हमारी हेल्प कई कंडीशंस में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखिए, क्या होता है कि कभी कभी एंजल्स हमारी हेल्प नहीं करते। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एंजल थेरेपी अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा। ठीक है, हमारी हेल्प क्यों नहीं करते हैं एंजल? अब देखते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बात करते हैं एंजल से, तो वो इसलिए एंजल हेल्प नहीं करते। आपने एक बार, दो बार, तीन बार ऐसी हेल्प मांगी तो वो एंजल आपसे ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही होता है कि भाई ये गलत काम ही करने के लिए बोलने वाले हैं, तो वो करते नहीं हैं। ठीक है। दूसरा, ये एंजल हमारी हेल्प इसलिए भी नहीं करते। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं ना उनसे, उसमें हमारी भलाई नहीं होती है। जैसे हम पेरेंट्स से अपनी कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हम तो ज़िद करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को मालूम है कि इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो इसलिए वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स भी वो चीज़ हमें नहीं लेके देते हैं, तो इसलिए वो हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आपको प्रेयर करने के टाइम पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। पहली बात तो विश्वास की बात है। ठीक है, कि आपका विश्वास इतना होना चाहिए उनमें कि आपको ऐसा लगे कि अगर कोई काम मेरा नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी कोई भलाई होगी। जैसे मुझे रेकी पे बहुत बिलीव है, मुझे एंजल्स पे भी बहुत बिलीव है। तो अब ऐसा नहीं है कि मेरे सब काम हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं होते हैं, मेरे रिलेटिव्स के कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोच लें कि एंजल हेल्प ही नहीं करते या रेकी हेल्प ही नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि उसमें हमारी भलाई नहीं है, या फिर हम उसमें कुछ गलत चाह रहे हैं जिसमें उनको हमारी हेल्प नहीं ही करनी चाहिए। क्योंकि बाद में हम बचाएं कि हाय हमने ऐसा क्यों मांगा या हमने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया, तो इससे अच्छा ये है कि वो हमारी हेल्प हो ही नहीं उस टाइम पे। तो वो हमारे भले के लिए ही सब करते। तो आपको जब भी उनसे हेल्प मांगनी है तो आपको अपनी इच्छा बतानी है कि मेरी ये विश है कि ये ऐसा काम हो जाए। लेकिन अगर इसमें आपको सही नहीं लगता है तो आप इस काम को ना करें और मुझे शांति प्रदान करें। ठीक है, तो वो इस तरह से आपको इस चीज़ को समझा भी देंगे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो इस तरह से आप उनसे प्रेयर करें। कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करें, उससे आपको नुकसान होगा कि आपका बिलीव चला जाएगा। क्योंकि अब जब आप किसी चीज़ के लिए पीछे पड़ जाएंगे तो अगर वो आपकी हेल्प कर भी देते हैं उसमें, तो आपको बाद में नुकसान होगा। और फिर हम यही बात बोलते हैं, बाद में बच्चे होते हैं तो बड़े होकर यही बोलते हैं कि हम तो बच्चे थे, हमें नहीं पता था ना कि हमारे लिए बुरा है, आपको तो पता था, आपने ऐसा क्यों किया, आप हमें समझा भी तो सकते थे। हम पेरेंट्स को ऐसा बोलते हैं। तो वही चीज़ है, इस चीज़ को हमको समझना है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। वो इस बात को समझ के हमारी हेल्प करेंगे। तीसरा, कभी कभी हमारी हेल्प वो इसलिए भी नहीं करते हैं कि हम उनकी रूल्स को तोड़ने की बात करते हैं। रूल्स को तोड़ना, जैसे एक पर्सन है, आपका किसी पर्सन के साथ कुछ उल्टा सीधा चल रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि वो आपका कार्मिक बैक हो। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को रोकते हैं तो उस चीज़ को रोकने के लिए आपको फॉरगिवनेस चाहिए, ग्रेटिट्यूड चाहिए, इन चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं रुक सकता। अगर आपकी हेल्प कर देंगे तो वो तो उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा, दूसरे के साथ। तो वो अन्याय किसी के साथ नहीं करते। नेचर की चीज़ में कभी वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस तरह भी हमारी हेल्प नहीं करते। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम एंजल्स को हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं उसका टाइम ही नहीं आया होता। जैसे मान लीजिए किसी की मैरिज नहीं हो रही है। ठीक है, अब आप उनसे ये बोल रहे हैं कि भी मैरिज के लिए हेल्प करें। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन, देखिए मैरिज अगर लेट हो रही है या कुछ भी कोई कंडीशन ऐसी है लेट हो रही है, उसके कई रीज़न होते हैं। कई बार कार्मिक होता है, कई बार ग्रहों का केस होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। अब ऐसा नहीं है
कि कई लोग ऐसा भी सोचेंगे कि जब हमारा काम होना ही नहीं है, अपने टाइम पे होना, तो हम उनकी हेल्प क्यों लें। लेकिन कई बार कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर आपके कार्मिक की वजह से आ रहा है तो वो आपको इस चीज़ की समझ देंगे कि आपको उनसे हेल्प मांगने के लिए अपने कार्मिक सॉल्व करने हैं, मेडिटेशन करें या किसी तरह से जो भी हेल्प करना चाहें करें, ठीक है, अपनी, ठीक है। और लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ईयर चल रहा होता है, अगर उसमें हमारी मैरिज हो जाती है, ठीक है, तो उस साल की एनर्जी और हमारी रिलेशनशिप की एनर्जी सेट नहीं हो रही होती है, तो वो हमारे आगे जाके नुकसान होने वाला होता है। तो उस कंडीशन में वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो जो चीज़ें सॉल्व करने से हमारी हेल्प होती है वो हेल्प करेंगे। यानी जो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, वो हेल्प कर देंगे। लेकिन अगर उस टाइम की एनर्जी मिसमैच हो रही है और आपको बाद में जाके नुकसान होने वाला है, तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि उनको ऐसा है कि उनका नाम खराब हो जाएगा, उसकी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी, ऐसा तो कुछ उनके साथ है नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार हमारी एंजल इसलिए हेल्प नहीं करते हैं ताकि हम अपनी हेल्प करने के लिए लेज़ी ना हो। जैसे हम एंजल से हेल्प मांग रहे हैं कि हमारी ये हेल्प कर दो, लेकिन हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो वो काम क्यों होगा। एंजल्स, रेकी, हीलिंग्स, ये सब किस लिए है। कोई भी मॉडलिटी ले लें, बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं, ये सब आपके इसलिए होती है कि आप कोशिश कर रहे हैं और आपका काम नहीं हो रहा है। हम जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं, हमारे दूसरे रीजंस हैं, कुछ बंधन हैं जिसकी वजह से हमारा काम नहीं हो रहा है, तो उन बंधन्स को वो दूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लेज़ी बन गए और हेल्प मांगे जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बस अब तो मैंने हेल्प मांग ली और हो जाएगा। बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं कि बैठे बैठे पैसा कमाए या कुछ, ये मुझे तो नहीं लगता है। बाकी हो सकता है वो जो लोग वीडियो डालते हैं उनका कुछ होता हो, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। बिना मेहनत के जो मिल भी जाता है ना कभी, क्योंकि आप किसी से बहुत मांग रहे हैं तो वो आपको गिफ्ट के रूप में मिल जाता है, चलो, लेकिन वो ज़्यादा टिकता नहीं है। फिर जो मेहनत में होता है ना, वो उसकी में बरकत भी होती है। तो अगर आप कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ मांग रहे हैं और आपको कोशिश करने के लिए भी वो प्रेरित करेंगे, उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। हम यहाँ आए ही सीखने के लिए हैं। अगर आप सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, आप करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी पैसा नहीं है। लेकिन अगर अभी आपको पैसा नहीं मिला तो कुछ गलत हो जाएगा, तो वो हेल्प कर देंगे कि कहीं ना कहीं से आपको हेल्प हो जाएगी। लेकिन वो क्या होगा, टेम्परेरी होगा। आप कोशिश कर रहे हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन आपका काम बन नहीं पा रहा है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोई बाधा नहीं दूर होगी। हमारी कोशिश को वो सफल करते हैं, ठीक है। अब कई बार हमारी एंजल हेल्प क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं। सिर्फ हम चेक करने के लिए नहीं करते। हाँ ठीक है, आप एंजल थेरेपी में अभी आए हैं, ठीक है, अभी आए हैं आप इस चीज़ में, किसी भी चीज़ में, तो पहले आप टेस्ट करेंगे तभी तो आपको बिलीव आएगा। तो शुरू में आप करते हैं, एक काम किया आपने और आपको कोई भी मॉडलिटी है उसकी बात है, तो आप देख रहे हैं कि हाँ ये हो गया, तो उसके बाद फिर आपका विश्वास बन गया। लेकिन आप हर बार ये कहें कि आप ये काम करके दिखाओ तो मैं आपको मानूँ, या आप ये काम करके दिखाओ तो, वो अपने आप को मनवाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। उनको मानने या ना माने उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, वो सिर्फ अपना काम करते हैं। तो ये चीज़ जब आप हर बार अगर ऐसा बोलेंगे तो वो ईगो में आके नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक डिवाइन एनर्जीज़ हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे आपकी खुद की एनर्जी ब्लॉक होती है, क्योंकि जब आप ये वर्डिंग बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं कि चलो ये करके दिखाओ तो माने, तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें ब्लॉक कर रहे हैं कि आपका ये काम इम्पॉसिबल है,
ठीक है। तो वो जो दूसरा है एंटिटी है, जो भी आप डिवाइन एनर्जीज़ को जो बोल रहे हैं करने के लिए, तो अगर वो काम होता है तो उसमें आपका कुछ नहीं होगा, उसकी का होना साबित होगा सिर्फ कि आप ये करके दिखाओ तो माने आपको। तो यानी कि आप उनको साबित करने को बता रहे हैं अपने आप को। अगर ये काम होता है तो उनका होना साबित होता है, बाकी वो काम होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये काम हो जाएगा, तो आपने कई बार देखा होगा, हम कई बार बोलते हैं कि ये काम हो जाए तो मेरा खुश हो जाऊँगी, मैं सुखी हो जाऊँगा, जीवन सुधर जाएगा, लेकिन वो काम होने के बाद भी वो सब नहीं होता है। काम तो हो जाता है वो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता है, वो जीवन नहीं सुधरता है, वो खुशी नहीं होती, वो सब नहीं होता। तो ऐसे और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वो हमारी हेल्प नहीं करते। सबसे पहली चीज़ यही देखिए कि आप कुछ भी उनसे मांगे ना, तो ये वर्डिंग्स हाथ में लगाएं, किसी का नुकसान नहीं हो, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इस चीज़ में किसी का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, कई बार जैसे एक जॉब के लिए 100 लोग जा रहे हैं, अब आप यहाँ पे जॉब के लिए एंजल से हेल्प मांग रहे हैं, और उनमें कोई ऐसा भी होगा जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये नुकसान वाली बात नहीं है। ये हम किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि उसकी जॉब चली जाए या उसके घर में अशांति हो जाए, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं मांगनी है, इस तरह का किसी का नुकसान नहीं मांगना है, ठीक है। अब हाँ, कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे लॉटरी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसमें उनकी हेल्प मांगते हैं। अब एक चीज़ है, आप इस चीज़ को समझें कि जॉब है, लॉटरी है, कुछ भी है, उसमें 100 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप ये चीज़ तो नहीं सोच सकते ना सिर्फ कि आप ही सिर्फ एंजल की हेल्प मांग रहे हैं। अब उस 100 में से 70 लोग हेल्प मांग रहे हों, चलो एक और मांग रहा है, आप हैं, आपके कंपटीशन में ये हेल्प मांगने में एक जना ही है, लेकिन उसका विश्वास आपके विश्वास से बहुत बड़ा है, उसकी कोशिश आपसे ज़्यादा बड़ी है, तो एंजल किसकी हेल्प करेंगे? उसी की हेल्प करेंगे ना पहले। तो ये चीज़ भी होती है, क्योंकि हम इतने सारे लोगों में सिर्फ अकेले नहीं खड़े हैं जो उनकी हेल्प मांग रहे हैं। तो इस चीज़ में एंजल वही हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारी हेल्प नहीं कर रहे, उनकी हेल्प कर रहे हैं। हमारा एंजल, एक एंजल माइकल है, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी है। एंजल माइकल है, आप एंजल माइकल से हेल्प मांग रहे हैं, दूसरा एंजल माइकल, तो आपके हिस्से का जो एंजल माइकल है वो आपके पास है, उनके हिस्से का एंजल माइकल है वो उनके पास है। अब उन दोनों का की जो क्या बोलते हैं उसको उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, उनका विश्वास है, उनकी कोशिश है, क्योंकि एंजल अपने उस पे लेवल पे हेल्प करने के लिए कोशिश करते हैं, और जो पर्सन है वो अपने लेवल पे करता है। वो दिन रात पढ़ रहा है, आप उतना नहीं पढ़ रहे हैं, या आप उतनी नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ में भी फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से एंजल हमारी हेल्प नहीं करते हैं, और भी कई रीज़न ऐसे निकल के आते हैं। अब ये सब हमें इतना नहीं मालूम है, लेकिन आप अपनी प्रेयर्स में, अपनी जो भी कोई काम करते हैं उनमें ये पहली बात यही बोले, मैं दिन में ज़रूरी नहीं है, मैं कुछ फॉर्मल काम नहीं करती हूँ कि मैं अभी रेकी करने बैठी हूँ तो पहले प्रेयर करूँगी फिर रेकी करूँगी, या एंजल से हेल्प मांगने लगी हूँ तो पहले प्रेयर करूँगी, कुछ नहीं। मैं नॉर्मली बैठकर दिन में एक बार ये प्रेयर कर लेती हूँ कि मेरे से कभी किसी का बुरा ना हो, मैं किसी के बुरे के लिए नहीं मांगूँ। अगर मुझे इस बात का नॉलेज नहीं है कि इस चीज़ में किसी का बुरा हो रहा है तो वो काम ना हो। तो इस तरह से आप एक बार बैठ के दिन में पूरी यूनिवर्स को, एंजल्स को, सबको धन्यवाद कर दें जो आपको अभी तक मिला है। एक बार वो करें कि कभी भी मैं किसी के लिए बुरा नहीं करूं। तो वो जो आप उनसे मांगेंगे तो वो अपने आप ही जिस चीज़ में किसी की बुराई है उस चीज़ को वो जाने देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे एंजल्स हेल्प नहीं करते हैं। हमारा कोर्स एंजल थेरेपी का यहाँ ख़त्म हो गया है। एटोनमेंट्स मैंने इसमें नहीं दिए हैं, मेडिटेशन प्रेयर दिए हैं, और मैं अभी एक वीक के हिसाब से मेडिटेशन देने वाली हूँ। ये मैं हर वीडियो में लगभग बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि आज मैंने 8 एंजल्स का मेडिटेशन पोस्ट किया है, इसमें अपलोड किया है। तो वो 8 एंजल का मेडिटेशन है, एक 7 एंजल का मेडिटेशन है। तो जिसको जो सेट होता हो, अलग अलग एंजल का सेट करते हैं तो वो कर सकते हैं। 7 एंजल का होता हो तो 7 एंजल का कर सकते हैं, 8 एंजल का होता तो 8 एंजल का कर सकते हैं।
एक दिन 7 एक दिन 8 या वीक वाइज करना चाहें तो ये करते हैं। तो ये हमारा कोर्स यहाँ ख़त्म होगा और अब नेक्स्ट जो होगा, हाँ, एक वीक का नहीं, मैं वो जनरली डालती रहूँगी। जैसे कई लोग क्या कह रहे हैं मुझे कि हमें किसी चीज़ के लिए बहुत सारे एंजल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, तो हमें समझ में नहीं आता कई बार। पहली बात तो आप अपने लिए एक टेबल बनाएं, ठीक है, अगर मुझसे होगा तो मैं आपके लिए बना के दूँगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे एक काम के लिए कई बार हम 2 या 3 एंजल्स को बुलाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की भी मैं वीडियोस बनाऊंगी कि अगर आपको जॉब के लिए करना है, रिलेशनशिप के लिए करना है तो कौन कौन से एंजल्स को बुलाना है, इंटरव्यू के लिए करना है तो किस किस एंजल्स को बुलाना है। तो अगर आप लोगों की ऐसी कोई डिमांड है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसमें अपनी लिस्ट में उसको भी ऐड कर लूँगी। 3-4 चीज़ों का आया था मुझे, तो मैं वो नोट कर रखा है मैंने, मैं करूँगी, उसकी वीडियोज़ बनाऊँगी। तो उसकी वीडियोज़ क्या आती रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड आती रहेगी, जैसे कोई मुझसे सजेशन मांगता है कि इसके लिए हम क्या करें, तो हम उसको मैं नोट कर लेती हूँ और उसकी फिर मैं इकट्ठी वीडियोस बनाऊँगी। और नेक्स्ट जो है मेरा अभी एंजल नंबर्स और टैरो में थोड़ा सा चल रहा है, तो जितने लोगों का जिसका ज़्यादा आएगा वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। लगभग 1 मंथ लग जाएगा, क्योंकि 1 वीक तो अभी हमारा ये डेली का मेडिटेशन होगा और 1 वीक उसका रहेगा। तो अभी तो 15 दिन वैसे ही हम पितृदोष का करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। और आप सब ने मुझे इस एंजल थेरेपी में बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कराकर। जीबू सिंबल भी मैंने कराए थे, उसमें भी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये जो एंजल थेरेपी मैंने कराई है इसमें मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली। जो आप लोगों ने मुझे फ़ोन आता है, कॉल आता है, आपका मैसेज आता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप सब लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू एवरीवन, आप सबकी ब्लेसिंग से मुझे आगे प्रोग्रेस मिल रही है, और थैंक यू एवरीवन।